बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम भाई रियासत जाना साहब, चौधरी रमजान साहब, बिलाल साहब, चौधरी सईद अकबर साहब, डॉक्टर वही साहब, खबर शेख गादी साहब, सफदर अली वाला साहब, मियाँ अब्दुल बासत एडवोकेट साहब, एहसन गुज्जर साहब, चौधरी अकबर अली वरैज साहब, जाहिद इकबाल, राणा अनवर साहब एडवोकेट, चौधरी तनवीर एडवोकेट, चौधरी एजाज एडवोकेट और बहुत से दीगर मेरे काबिल एहतराम बैठे हैं। मैं सबका मशहूर हूँ कि वो आप भी तशरीफ लाए और टोबे वालों का शुक्रिया कि इन्होंने हमें बुलाया। तो आज मैं गुजारिश करूंगा, आप कहें तो मैं अपने दिल की बातें कर सकता हूं, जरूर समझ आनी चाहिए। लेकिन इस मुल्क में अदारों ने और कौम ने खुददारी की सियासत करने नहीं दी, ये मैं सच कह रहा हूं। खैर, हम इलेक्शन में आए, अल्हम्दुलिल्लाह बिलाल असगर साहब को अल्लाह ताला ने कामयाबी दी। तो आज फिर हम जो हमारा इरादा, जो हमारी सोच है, अपने मुल्क में एक तब्दीली लाना चाहते हैं। और मैंने इस वक्त पर सोचा कि शायद मैं अकेला जो करना चाहता हूं वो ना कर सकूं। मौका जो है कि हम तरीके इंसाफ के साथ मिलकर बेहतर काम कर सकें, और फैसला किया कि तरीके इंसाफ के साथ मिलकर काम। इलेक्शन जीतने के बाद जैसे बिलाल ने बताया कि जंगी तरीन साहब के दो तीन मेरे दोस्तों के फोन आए कि अब मेहरबानी करें हमारे साथ पीटीए में शामिल हो। तो आज हम फिर कह रहे हैं, अगर हम तरीके इंसाफ के साथ जाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस जगह पर भी जाएंगे हम इंशाअल्लाह हम पीटीआई की इज्जत बनाएंगे और मुल्क के जिस अदारे में जाएंगे इंशाअल्लाह आपको ठंडी हवा आएगी और इसमें तब्दीली आएगी। मैंने उन्हें कहा कि भाईजान, मैं उनके साथ पहले भी तलक था कि आपको पता है कि मेरी बात का गुस्सा नहीं करना। अगर हम जिस समाज के साथ जा रहे हैं, अगर उनको सही रास्ता भी ना दिखा सके, या ये जमात इस पाकिस्तान को या इस कौम को कुछ डिलीवर ना कर सकी, तो हम समझते हैं कि उस कश्ती में जिसमें हम भी बैठने वाले हैं, अगर वो डूब गई तो हम भी उसमें मुजरिम हैं। मैंने जहांगीर साहब से कहा कि आपको 5 साल से पता कि आपकी हुकूमत आने वाली है, ये जो डॉलर की कीमत है ये नहीं बननी चाहिए थी, ऐसे नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आपको पता होना चाहिए था कि ये अदारे कहां तक नीचे चले गए हैं, कहां तक पिछली हुकूमतों ने कर्जे लिए, और वो मिनिस्टर को नहीं चाहिए कि बयान दे कि हमें 150 का ये डॉलर जाएगा। ये कौम की बदकिस्मती है। और मैं ये आज भी कहूंगा कि मेहरबानी करें, हम पीटीआई की हुकूमत को बचाना चाहते हैं, उसको आगे लेके जाना चाहते हैं, कि फिर फौर असद उमर साहब को इस मिनिस्ट्री से फारिग करें, उसको अच्छी सी मिनिस्ट्री पे लगाएं और यहां किसी अहल को बताएं। और मैं ये कहूंगा
कि अगर ये असद उमर रहेगा तो शायद 1 साल में बेहतर हो काम। अगर नया मिनिस्टर आएगा तो लोग फिर इस्तेमाल करके फौरी शौक शायद 1 हफ्ते 10 दिन में हम फिर खड़े हो जाएंगे। और राणा नंबर साहब मेरी बात गलत तो नहीं है? तो मैंने उनसे ये बात की क्योंकि हम चाहते हैं कि हम जिस कश्ती में हम तैर रहे हैं उसको हम डूबता नहीं देख सकते। तो मैंने कहा कि मेरे ख्याल में जहांगीर तरीन साहब आज फाइनेंस में मुझे ये बताएं, ये जो पीएसओ का दफ्तर है स्टेट आय का, हम 100 रुपए का तेल लेते हैं बाहर से, तो 200-250 रुपए का हम पाकिस्तानी कौम को देते हैं। और जो ऊपर वाले पैसे हैं, जहांगीर साहब मुझे बताया जाए कि वो पैसे किन के पास जाते हैं। उन्होंने मेरी बात मानी, कहा कि ये बात आपकी सही है कि ये ऊपर वाले लूट लेते हैं। मैंने कहा कि तहरीक इंसाफ को क्या एक चेयरमैन नहीं मिलता? आपको चेयरमैन लगाए और शायद एक चेयरमैन लगाने से वो पैसा जो है पाकिस्तान की फाइनेंस में शायद कमी पूरा कर सकता हूं। मैंने कहा जिसमें मेरे मंशूर में लिखा था कि मिनिस्ट्री पेट्रोलियम और एफपीआर हमें मिल जाए, हम पाकिस्तान का कर्जा, उस वक्त तो मैंने 2 लिखा था, जितना कर्जा आज आप सोच भी नहीं सकते, इंशाअल्लाह ताला ये पाकिस्तान का कर्जा भी हो सकता है और ये मुल्क भी चल सकता है। कोई गाड़ी लेंगे ना, कोई पैसा लेंगे ना, कोई दफ्तर, अगर कोई कुर्सी भी हुई तो हम अपने घर से ले लेंगे। अगर अदारे में हर मिनट बाद तब्दीली ना आई, मैंने उन्हें कहा कि ये ऐसे कोई बात नहीं है, ये बिजली, भाई बिजली के 250 अरब पता नहीं कहते हैं कि अपने साल में कमी आ रही। अगर हम तब्दीली चाहते हैं तो हमें सख्त से सख्त देनी चाहिए। लोगों से टैक्स गर्दन पे पंजाबी जी कहते हैं धौन रख के लेना चाहिए, लेकिन उन अदारियों कुछ डिलीवर भी शुरू करना चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ उनसे टैक्स लिया जाए। अगर ये बिजली है तो हम उसके महंगी, गैस है तो वो महंगी, उस टैक्स से मैं कहता हूं कि आप बिजली 5% कहते हैं, 10% ये इंडस्ट्री को दे दें, लेकिन उनसे टैक्स ले। तो मैं बात तो काफी लंबी, मैंने कहा कि ये किसी काम में आज पूरी दुनिया में करप्शन की बात कर रहे हैं। मैं कहता हूं करप्शन जो 10 लाख करप्शन करता है उसकी 25 साल सजा करें और उसकी तमाम प्रॉपर्टी जब्त करें, साथ वाले मुल्क चाइना में देखें कि क्या हो रहा है। अगर ये नहीं करेंगे तो हम मुल्क में तब्दीली नहीं ला सकते। अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब से मुलाकात हुई, मेरी भी हुई, बिलाल साहब से इकट्ठे थे। मैंने कहा खान साहब आप पौधों के 1 अरब पौधा या 10 अरब लगाना चाहते हैं, अमजद बुड़ैल 10 करोड़ पौधे फ्री लगाना चाहता है, आए हमारी नर्सरी देखें। मैं अपने दोस्तों को कहता हूं, हमारे दोस्त हैं दम्मा बगला, अकबर बुड़ैल साहब के डेरे पर मैंने नर्सरी बनाई है, लाखों पौधे हम फ्री तकसीम कर रहे हैं। मैंने डीसीओ साहब से कहा, आप पूछे डीसीओ साहब से, मैंने कहा कि आप मेहरबानी करें 2 महीने काम करने छोड़ दें, हम गवर्नमेंट से 1 पैसा भी, 1 पैनी भी हम नहीं लेते। एक मुझे ड्राइंग बना दे अपने जिला टोबा की, कॉलेज, स्कूल, अपना ये सड़कें, अपने ग्रीन बेल्ट, उसके बाद रेलवे स्टेशन बापटा, उसके बाद जूनियर काउंसिल जो अपना है ऑफिस, हेल्थ सेंटर, डिस्ट्रिक्ट टोबे में जो आप पौधा लगाना चाहते हैं, हर किस्म का पौधा आप मुझे ड्राइंग बना दें और अपने तमाम अदारे के जिलों से मुझे माली और सिर्फ बेदार दे दें जिनको आप तनख्वाहें देते हैं। मैं आपसे वादा करता हूं कि जिला टोपा नहीं, अपना कमिश्नर फैसलाबाद को भी क्या होगा कि डिवीजन फैसलाबाद में अब जो फ्री पौधे लाना चाहें
अमजद वड़ैच आपको फ्री पौधे देगा। मैंने डीसीओ साहब से कहा, मैंने उन्हें कहा कि आप मेहरबानी करें। मैंने तहसील कोयला को लोगों की इससे नफ्स कैसे बिछाई। मैंने तहसील कोयला में अल्हम्दुलिल्लाह मैं अमजद वड़ैच कह सकता है कि जितने हमें इख्तियार लोगों ने दिए हैं, मेरा दावा है अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया के सियासतदान शायद मेरे तरह कोई काम ना कर सके। अमजद वड़ैच क्या कहा कि मैंने तहसील नादम के दफ्तर जब खालिद साहब थे तो उस वक्त 4 साल में मैंने एक लानत से 90% काम लिया, जो पूरी दुनिया में कोई ऐसा अदारा नहीं हो सकता एक क्लर्क से 90% काम लिया जाए। कोई ऐसा अदारा 4 साल में खालिद साहब तहसील नाज़म, नैब नाज़म, तहसील म्यूनिसिपल अफसर, चीफ अफसर, ये डीओ सब इंजीनियर तक में जितने तमाम अफसरान हैं 4 साल में 90% काम की एक मीटिंग नहीं की। अमजद वड़ैच ने एक क्लर्क से 4 साल काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह एक बंदा नहीं कह सकता कि 4 साल में मेरा टेलीफोन पर काम नहीं हुआ या मैंने रिश्वत देके या सिफारिश से काम करवाया। तो अमजद वड़ैच कहता कि मैं सियासत छोड़ दूंगा, मैं अपना मुल्क भी छोड़। तो मैं जहांगीर साहब ने आपसे कचहरी करता हूं, आप मुझे अदा दे, हमें कोई झंडा नहीं चाहिए, कोई गाड़ी नहीं चाहिए, कोई पैसा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हमें मौका दे। और शहर के लोगों के अगर 100% मसाइल हैं तो 90% जो मसाइल हैं वो म्यूनिसिपल कमेटी बल्दिया के हैं। आपने सफाई, सीवरेज, वाटर सप्लाई, डस्टबिन, स्ट्रीट लाइट, पार्क, सड़कें, ये बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ मैरिज सर्टिफिकेट, ये चीजें हैं 90%। ये लोगों को चाहिए, फर्क नहीं मिल रहे। आप मुझे चैलेंज है हफ्ते का, अगर सेम डे पासपोर्ट आपको नहीं मिला तो अमजद वड़ैच के बाद से पकड़ लेना। हम तब्दीली चाहते हैं, हम आपके साथ आने को तैयार हैं, हम आए हैं आपके पास, हम तब्दीली चाहते हैं। आप तब्दीली करिए। लोग आपके इंतजार में बैठे हैं। उन्होंने इमरान खान पर, उनकी टीम पर एक इत्मीनान किया है। तमाम मुल्क के अदारों ने अपने आप पर इत्मीनान किया है। आए मिलकर इस मुल्क को चलाने के लिए एक इनकलाब, एक तब्दीली लाकर दिखाएं। तो मैं अपने दोस्तों बुजुर्गों से कहूंगा कि इंशाअल्लाह आप हमारा साथ भी दें। इंशाअल्लाह हम आपसे वादा करेंगे, हम आपसे वादा करेंगे, हम अगर आपके साथ अपना आए तो इंशाअल्लाह जहां जाएंगे अपना इस मुल्क में तब्दीली लाएंगे। अब और एक बात यही कहूंगे कि इन चौधरी इशफाक साहब, चौधरी सरवर साहब मेरे काबिल इहतराम है, मेरे भाई हैं, हमेशा इहतराम किया है, लेकिन मैं कभी तवक्को नहीं कर सकता था जिसमें उन्होंने हमारे इलेक्शन में इस हद तक हमारी मुखालफत की है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं पार्टियां करती हैं, हमें कोई गिला नहीं है। लेकिन मुझे तो ये समझ नहीं, या तो इमरान खान से पूछे कि इस बिलाल को पार्टी में क्यों शामिल किया है। अगर आपने ये करना है कि जाली बातें करके ये अपने कहना कि उनकी सरहद जाली है, ये हो गया है, वो गया है। और मैं इमरान खान साहब को भी कहूंगा, चौधरी रमजान साहब भी बैठे हैं, मैं चौधरी सरवर साहब को कहूंगा, इन लोगों से पूछें क्या हमारे पार्टी आने से इनको तकलीफ है, या जो मेरे दोस्त मेरे भाई बैठे हैं इनको कोई खुशी हुई है कि ये लोग आए हैं हमारी मुल्क, हमारी पार्टी, हमारे कारकुनों के लिए को बेहतर कर सकेंगे। तो हम आपसे वादा करते हैं कि इंशाअल्लाह अगर हमें मौका दिया गया, मौका मिला, तो मैं आपको साबित करेंगे कि हम अपने मुल्क के लिए, अपने इलाके के लिए बेहतरी कर सकेंगे। और इन सियासतदानों से इनको समझ आनी चाहिए। मैंने कोशिश की है कि हमेशा चौधरी इशफाक साहब से कोई ऐसा रिश्ता खराब ना हो, ऐसे तल्लुकात खराब ना हो जो करते हैं, वरना उनको समझ आनी चाहिए। बहुत से हुक्मरान, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, जो आज से पहले चले गए हैं, क्योंकि चले गए इसके लिए मैं किसी का नाम नहीं लेता। वो बहुत कुछ करना चाहते थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरे दोस्त, मेरे भाइयों की दुआएं, उनका साथ
हमारा कोई बात भी धीमा नहीं कर सकता। तो ये मुंह मसूर की दाल ये कभी सोच भी नहीं सकता इशफाक। और चौधरी सरवर साहब को कहूंगा, चौधरी साहब लोग खुश होते हैं पार्टियों में आने से, मैं नहीं सकते लोगों की टांगे खींचनी चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट है, मुझे जो आज भी नजर आ रहा है, ये 3 बार तो चौधरी इशफाक इलेक्शन हार गया है। मैंने हमेशा इसको कहा कि चौधरी इशफाक को इलेक्शन नहीं जीतेगा। अगर ये पार्टी ने इसको टिकट फिर इलेक्शन नहीं जीतेगा, मैं महसूस करूंगा कि ये पार्टी को टिकट नहीं देंगे। क्या इसमें इस इलाके में कोई नहीं है? जो रमजान साहब भी आए हैं, ये भी चाहते हैं हम अपना इलेक्शन लड़े। आए, इनको क्या करते हैं, हम अपने एमएलए के इलेक्शन पे आए, इनका साथ देने को अपना तैयार है। पार्टी के कारकुन भी अपना तैयार। क्यों भाई, मेरी बात गलत तो नहीं है? इनसे जान छिड़ानी है कि नहीं छिड़ानी इनसे? ये कोई और पार्टी आगे देखें तो स्वाय मुनासिबत के अलावा ये सियासत इनकी खत्म होनी चाहिए। मैं खैर पता नहीं मैं ज्यादा टाइम दे सकूं। मैं अपने दोस्तों बुजुर्गों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमारे लिए दुआएं करें। जिनको खुशी नहीं हुई उनको मायूस करने और करते वो खुद इस पार्टी को छोड़कर चले जाए, जिसको क्या अपना कहते हैं। मैं अगर पे अपने बुजुर्गों दोस्तों का, डॉक्टर वहीद साहब खसूसी तौर पर जिन दोस्तों ने इकट्ठा किया, सईद अकबर साहब इनका शुक्रिया, वासिफ साहब का शुक्रिया जिन्होंने सारे दोस्तों को इकट्ठा किया और हमारे इलेक्शन में उन्होंने सही फैसला किया, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। मेरी अगर कोई बात किसी को नागवारा गुजरी हो तो मैं उसके लिए माजरत चाहता हूं। मैंने जो कुछ भी किया है, अगर इस पार्टी में जाना चाहते हैं, इस कश्ती में बैठना चाहते हैं, तो उसकी बेहतरी के लिए मुझे हर नफरत करना चाहिए। बहुत शुक्रिया।